everyone. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. I hope you all are well. Now let's start future perfect tenses. इससे पहले हमने सॉल्व किए थे हमने पास्ट परफेक्ट टेंसेस. अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस को. पहले हम इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, फिर इसके नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव सॉल्व करेंगे. अब फ्यूचर परफेक्ट होता क्या है? फ्यूचर क्या होता है? मुस्तकबिल यानी कि आने वाला वक्त, और परफेक्ट क्या होता है? मुकम्मल यानी कि जो काम आने वाले वक्त में मुकम्मल हो चुका होगा, यानी कि जो आने वाले वक्त में काम मुकम्मल हो चुका होगा. जैसे कि मैंने यहाँ उर्दू में भी लिखा है आपके आसानी के लिए, ऐसे जुमले जिनमें आने वाले वक्त में काम मुकम्मल हो चुका होगा. ठीक है. अब इसकी पहचान क्या होगी? उर्दू जुमलों के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या ई होगी, या आ होगा, ए होगा, आता होगा, तो ये वगैरह आता है. अगर ये सब उर्दू जुमलों के एंड पे ये लफ्ज़ आएंगे तो इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस हैं. तो इसका स्ट्रक्चर देखें. अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस शेल या विल, शेल यूज़ होगा या विल यूज़ होगा, प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होगा. शेल विल मैंने आपको जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं. शेल कब यूज़ होता है? जब आई और वी यूज़ आ रहा होता है. ठीक है. मैं आपको यहाँ पेंसिल से लिख देती हूँ लाइट सा, ताकि आपको याद रहे. जब आई और वी आ रहा होगा तो शेल यूज़ होगा. बाकी कोई भी नाउन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? विल को यूज़ करेंगे. ठीक है. बाकी जो एज इट इज़ वैसे स्ट्रक्चर रहेगा. शेल आएगा तो भी हैव आएगा, और विल आएगा तो भी हैव का हम यूज़ करेंगे, और जो वर्ब होगा उसके हम लोग थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे. अब देखें फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास क्या है? वो कल वो अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे. ठीक है. अब वो कल अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे. सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? वो. अब वो सिंगुलर है प्लूरल है वो देखेंगे. वो अब किस लिए यूज़ हो रहा है? वो अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे. चुके होंगे से अंदाज़ा हो रहा है ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम लोग सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे? दे. वो एज अ दे यूज़ हो रहा है, तो दे के साथ क्या आएगा? विल. दे विल हैव. दे विल हैव. वर्ब क्या है इसमें? ख़त्म कर चुके होंगे, तो ख़त्म की इंग्लिश होती है फिनिश, और लेकिन हम फिनिश की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो जो कि क्या होगी? फिनिश्ड होगी. फिनिश्ड. दे विल हैव फिनिश्ड. क्या ख़त्म कर चुके होंगे? वर्ब क्या आ रहा है? अपना काम. देयर वर्क. कब ख़त्म कर चुके होंगे? टुमारो, यानी कि कल. वक्त आ गया, तो वक्त जब आता है तो हम वक्त को एंड पे लिखते हैं, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो वीक हो, चाहे वो मंथ ईयर कुछ भी हो, तो एंड पे लिखते हैं वक्त को. तो टुमारो जो है वक्त में काउंट होता है, तो टुमारो एंड पे आ जाएगा. दे विल हैव फिनिश देयर वर्क टुमारो. ये हो गया, यानी कि वो कल वो अपना काम ख़त्म कर चुके होंगे. नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस है, तो वो देखें वो क्या है हमारे पास? वो अपने घर को ताला लगा चुका होगा. अब वो कौन है? लड़का है कोई. चुका होगा से अंदाज़ा हो रहा है वो लड़का है. सब्जेक्ट क्या आ जाएगा हमारा? ही. ही के साथ क्या यूज़ होगा? विल. ही विल हैव. अब ताला लगाने की इंग्लिश क्या आती है? ताला लगाना वर्ब क्या? वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब लगाना है तो वर्ब क्या है? ताला लगाना है. ताला लगाने की थर्ड फॉर्म लगानी है तो ताला ताला लगाने को इंग्लिश में कहते हैं लॉक, और लॉक की थर्ड फॉर्म होती है लॉक्ड. लॉक्ड. ही विल हैव लॉक्ड हिज हाउस. अपना घर. हिज हाउस. वो अपने घर को ताला लगा चुका होगा, या अपने घर को लॉक कर चुका है. उसके बाद देखें, हम आपके आने से पहले नाश्ता कर चुके होंगे. अब जो आपके आने से पहले, ये बात की बात है. जो सिंपल सेंटेंस है हमारा वो क्या है? हम नाश्ता कर चुके होंगे. तो नाश्ता कर चुके होंगे, तो ये इसके लिए क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? हम. तो वी. हम लोग वी यूज़ करेंगे, और वी के साथ हमेशा शेल यूज़ होगा. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आई और वी का सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम लोग शेल यूज़ करेंगे. इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ हम लोग विल यूज़ करेंगे. वी शेल हैव. नाश्ता कर चुके होंगे, तो कर चुके होंगे तो उसको क्या करेंगे? टेक. और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन. वी शेल हैव टेकन. नाश्ते को कहते हैं ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट. वी शेल हैव टेकन ब्रेकफास्ट. कब कर चुके होंगे? आपके आने से पहले. पहले की इंग्लिश में क्या बोलते थे? बिफोर होती है. बिफोर यू कम, या यू रीच्ड, या यू अराइव्ड. ठीक है. वी शैल हैव टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर यू कम. तो जो मेन स्ट्रक्चर वो यही है. तो जो यहाँ से आपके आने से पहले, ये हमें फ्यूचर परफेक्ट के निशानी बता रहा है कि यानी कि किस चीज़ से पहले आप लोग ये काम कर चुके होंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट होगा, ये काम मुकम्मल हो चुका होगा आने वाले वक्त में.
तो इसका हो जाएगा वी शैल हैव टेकन ब्रेकफास्ट बिफोर यू कम। ठीक है, अब चलेंगे इसके ये हमने बनाया सिंपल टेंसेस फ्यूचर परफेक्ट के। अब फ्यूचर परफेक्ट के हम लोग नेगेटिव्स बनाएंगे और देन हम इंट्रोगेटिव्स बनाएंगे। तो देखिए अब हम इसके नेगेटिव्स बनाएंगे। नेगेटिव्स में क्या होगा, स्ट्रक्चर सारा वही रहेगा, बस ये है शेल विल जो हमने यूज़ किया उसके बाद हमने नॉट ऐड कर देना, बाकी स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज ऐसे रहेगा। सब्जेक्ट प्लस शेल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद शेल विल था हमारा और उसके बाद हमारा हैव था। तो हैव से पहले हमने क्या करना, नॉट लगा देना और बाकी थर्ड फॉर्म लगा के बाकी ऑब्जेक्ट लगाना और हमारे नेगेटिव्स बन जाएंगे। नेगेटिव्स होते हैं इनकारी, जिसमें किसी बात से इनकार किया जा रहा हो यानी कि नहीं का वर्ड यूज़ किया जा रहा हो, तो वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव्स हो जाते हैं। चलिए अब ये स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लें और अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो आप आसानी इसके सेंटेंसेस बना पाएंगे। तो देखिए अब कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं स्ट्रक्चर के मुताबिक। अब पहला सेंटेंस है, वो ये खबर नहीं सुन चुके होंगे। ठीक है, वो ये खबर नहीं सुन चुके होंगे। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के है वो चुके होंगे से अंदाजा ये प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए लिखेंगे दे के साथ यूज होगा विल। शेल जो है सिर्फ आई और वी के साथ यूज होता है, बाकी सब सब्जेक्ट के साथ विल यूज होता है। दे विल, स्ट्रक्चर का नॉट, दे विल नॉट हैव, क्या सुन चुके होंगे, सुनने की इंग्लिश होती है हेयर और इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है हेयर की, तो वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी तो हेयर्ड हो जाएगा, हेयर्ड। दे विल नॉट हैव हेयर्ड, क्या नहीं सुन चुके होंगे, ये खबर, तो ये खबर की इंग्लिश क्या होगी, दिस न्यूज़। ठीक है, दिस न्यूज़। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखें क्या है, वो अपनी तनख्वाह नहीं ले चुका होगा, वो अपनी तनख्वाह नहीं ले चुका होगा। अब वो कौन है, लड़का, तो लड़के के लिए यूज़ करेंगे ही के साथ विल, ही विल नॉट हैव, क्या नहीं ले चुका होगा यानी कि अपनी तनख्वाह नहीं ले चुका होगा, तो उसकी क्या होगी, रिसीव करना, और रिसीव की जो है थर्ड फॉर्म होती है रिसीव्ड। ही विल नॉट हैव रिसीव्ड क्या, अपनी तनख्वाह, तो अपने के लिए यूज़ करेंगे हिज और तनख्वाह के लिए पे। ही विल नॉट हैव रिसीव्ड हिज पे। ठीक है, बस थर्ड फॉर्म का ख्याल रखना, इसमें वो स्ट्रक्चर अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपके टेंसेस एज इट इज़ वैसे ही बनते जाएंगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर का ख्याल नहीं रखेंगे तो आपके टेंसेस में मिस्टेक आ सकती है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कुरान पाक की तिलावत नहीं कर चुका हूँगा। तो अब मैं के लिए क्या वर्ड है, इंग्लिश यूज़ होगी आई, तो आई के साथ हमेशा शेल यूज़ होता है। आई शेल नॉट हैव, ये स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो करें, आई शेल नॉट हैव। अब क्या नहीं कर चुका होगा, वर्ब क्या है इसमें, तिलावत को रिसाइट कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है वर्ब की, तो रिसाइट की जगह रिसाइटेड। आई शेल नॉट हैव रिसाइटेड द होली कुरान। ठीक है, होली कुरान। ये हो गए हमारे नेगेटिव्स का स्ट्रक्चर फिर से एक दफ़ा रिपीट करें। देखिए सब्जेक्ट प्लस शेल या विल आएगा और शेल जो आएगा सिर्फ आई और वी के साथ आएगा, बाकी इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग विल यूज़ करेंगे। और नॉट आएगा इनकारिय नहीं के लिए, हैव आएगा प्लस थर्ड फॉर्म और वर्ब आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये हमारा नेगेटिव्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये मैंने 3 सेंटेंस बना दिए, इसके अलावा आप खुद से सेंटेंस बना के जो डेली लाइफ में आप लोग रूटीन करते हैं, यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, उसको बनाएं और उसकी इंग्लिश में बना के लिखें। अभी हम इसके बाद चलते हैं आगे नेगेटिव्स के बाद इंट्रोगेटिव्स की तरफ। ठीक है, चलिए देखें इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से सॉल्व होगा। चलिए देखें अब इसके इंट्रोगेटिव देखेंगे। इंट्रोगेटिव का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें क्या है, विल शेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। जो हमने यहाँ पे यूज़ किया था सब्जेक्ट शेल विल प्लस नॉट, अब नॉट यहाँ से ख़त्म हो गया और जो हैव से पहले, जो नॉट से पहले जो वर्ड्स जैसे हम लोग स्ट्रक्चर सिंपल सेंटेंस से करते हुए आ रहे हैं, जो सब्जेक्ट के बाद और नॉट से पहले वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब होता है उसको हम लोग उठा के स्टार्ट पे ले आते हैं सब्जेक्ट से पहले और नॉट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाता है। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर एज इट इज ऐसे ही रहता है। जैसे हमने यहाँ से नॉट ख़त्म किया और शेल विल को हम लोग स्टार्ट में ले गए। ठीक है, तो विल शेल इन दोनों में से एक यूज़ होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो देखिए अब इंट्रोगेटिव हम बनाते हैं सवालिया। तो पहला सेंटेंस हमारे पास है, क्या कल वो अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी। तो क्या वो कल अपना काम मुकम्मल कर चुकी होगी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सबसे पहले हम विल शेल यूज़ करेंगे, लेकिन वो हम लोग पहले सब्जेक्ट देखेंगे तो हम विल शेल यहाँ पे पुट कर पाएंगे।
अब वो अपना काम ख़त्म मुकम्मल कर चुकी होगी, तो वो कौन है? लड़की है। होगी से पता चला वो लड़की है, तो शी यूज़ होगा। शी के साथ हम लोग विल यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे विल शी। स्ट्रक्चर का है विल शी हैव, क्या कर चुकी है? काम मुकम्मल कर चुकी है। मुकम्मल को कहते हैं कंप्लीट करना, लेकिन हम लोग थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, ठीक है। विल शी हैव कंप्लीटेड क्या? अपना काम, ठीक है। क्या मुकम्मल कर चुकी है? अपना काम। वर्क हर वर्क कब कर चुकी होगी? टुमारो, कल। कल के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? टुमारो। तो विल शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क टुमारो। टुमारो एंड पे क्वेश्चन मार्क मस्ट लगाना है। क्वेश्चन मार्क लगा होगा तो वही अंदाज़ा हो सकता है हमें कि ये सवालिया है। उसके बाद सेकंड सेंटेंस देखें। सेकंड सेंटेंस में गिवन है वो अपना घर सजा चुकी होगी। अब होगी, तो इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो लड़की है, तो वो शी है। शी के साथ विल यूज़ करेंगे। विल शी हैव क्या? अब वो क्या कर चुकी है? सजा चुकी है। सजाने की इंग्लिश होती है डेकोरेट, और इसकी थर्ड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है डेकोरेट। थर्ड फॉर्म होगी डेकोरेटेड, यानी डेकोरेटेड। डेकोरेटेड विल शी हैव डेकोरेटेड हर हाउस, क्या? अपना घर। अपने घर की इंग्लिश होगी हर हाउस, ठीक है। क्योंकि लड़की है तो लड़की के लिए हर यूज़ करते हैं, अगर लड़का होता तो वो हिज होता। हर हाउस। उसके बाद थर्ड सेंटेंस देख क्या है? क्या अगले महीने आप अपना इम्तिहान दे चुके होंगे? अब देखें वक्त आ गया, तो वक्त को हम हमेशा एंड पे यूज़ करते हैं, सेंटेंस के एंड पे लिखते हैं वक्त को। बाकी जो है लिखेंगे पहले वो स्ट्रक्चर के मुताबिक। विल शेयर यूज़ करेंगे तो क्या अगले महीने आप अपना इम्तिहान दे चुके होंगे? तो आप यानी कि यू के साथ हम लोग विल यूज़ करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे विल यू। सेंटेंस स्ट्रक्चर का हम लोग ने हैव लेना है। विल यू हैव क्या? दे चुके होंगे। देने की इंग्लिश होती है गिव, लेकिन हम लोग ने थर्ड फॉर्म लगानी है वर्ब की, तो गिव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन। विल यू गिवन क्या दे चुके होंगे? अपने पेपर या अपने इम्तिहान, तो उसके लिए क्या होगा? योर एग्ज़ाम। योर एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ, कब? अगले महीने, तो यहाँ लिख रहे हैं नेक्स्ट मंथ, ठीक है। ये एंड पे क्वेश्चन, विल यू हैव गिवन योर एग्जाम नेक्स्ट मंथ? क्या आपने क्या अगले महीने आप अपने इम्तहान दे चुके होंगे? ये हो गया हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव्स का। इंट्रोगेटिव भी बिल्कुल सिंपल ही है, जैसे सब टेंसेस के स्ट्रक्चर जो है वो सेम मेथड सॉल्व हो रहा है। बस ये है कहीं फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, कहीं सेकंड फॉर्म वर्ब भी यूज़ हो रही है, और कहीं थर्ड फॉर्म। बाकी वही स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के बाद विल शेल आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब जो आ रहा है जब वो नेगेटिव में करते हैं तो उसके बाद नॉट लगा लेते हैं, और जब इंट्रोगेटिव में करते हैं तो नॉट खत्म करके जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको स्टार्ट में ले आते हैं और सब्जेक्ट को सेकंड पे रखते हैं, और देन इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर आप लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो आप बआसानी सेंटेंस बना सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी जो नेक्स्ट टेंसेस हैं हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।